जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात आयुष काउंसलिंग के बारे में। गुजरात आयुष काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं वहां पर, तो डिटेल में उसके बारे में बताते हैं। उसमें कितने तरीके का प्रोसेस आपको लगने वाला है, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा डबल ट्रिपल सी से अलग होता है। पिन वगैरह परचेज करना पड़ता है, उसका एक अलग पूरा प्रोसेस होता है। तो मैं डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मैं प्रोसेस का बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहना। उसके अलावा मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, उन कॉलेजेस के अंदर कितने तरह का कोटा चलता है, क्योंकि यहां पर एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है, प्राइवेट कोटा भी होता है, स्टेट कोटा होता है, कई तरह का कोटा होता है। तो वो बताऊंगा। साथ ही में कोटा के साथ साथ मैं आपको फी स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं कि कितने बजट में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और किस कोटा की क्या फीस रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। हमने फ्री गाइडेंस मीटअप एक रखा हुआ है, जिसमें पर्सनली मैं खुद आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूं ग्रेटर नोएडा। तो 22 अगस्त को अगर आप लोग आ सकते हैं ग्रेटर नोएडा, तो बिल्कुल मेक श्योर करिए कि आप जरूर आइए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो कहीं से आपको 1 लाख रुपए देकर पता चलेंगी। आप अपना प्रीफरेंस लिस्ट बनवा सकते हैं हमसे, पर्सनली मैं खुद आपसे मिलूंगा। आप अपना चॉइस फिलिंग का पूछ सकते हैं, सारा कुछ फीस स्ट्रक्चर का पूछ सकते हैं, कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीजें आप मुझसे 1:1 मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको आना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हमने ऑफिस का वेन्यू डिटेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह डाला हुआ है। और अपॉइंटमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका, आइए और मिलिए। अभी बात शुरू करते हैं हम कहां से। हमारा जो गुजरात का काउंसलिंग है, इससे इसका वेबसाइट है, अपडेट हो गया है पिछले कुछ दिनों में वेबसाइट, और जो नया एडमिशन काउंसलिंग कमेटी जो है इनका वो बन गया है। 2026-27 यहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, 2026-27 लिखा हुआ दिख जाएगा आपको यहां पर। और आपको ये वेबसाइट जो है, मैं आपको बता देता हूं, इसका सिर्फ एक सिंगल ऐसे वेबसाइट नहीं है, इसका मल्टीपल पेजेस में वर्क करता है। ये एक तरह से होम पेज है, और होम पेज किसके लिए है? जो कोर्सेज हैं, आयुष वाले कोर्सेज हैं, उनके लिए है। अंडर ग्रेजुएट आयुष कोर्सेज लाइक BAMS, BHMS, इन सब के लिए ये वाला हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए, हम मान लीजिए इस वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको मैं एक बार प्रोसेस समझा देता हूं इसका डिटेल में, कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, टोटल 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो नंबर 1 का स्टेप है दोस्तों, वो होता है हमारे पास में, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। जो सबसे पहला हमारे पास में स्टेप होता है वो है, हमने क्या करना है इसमें। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो एक पिन होता है, आपको एक तरह से सिक्योरिटी अमाउंट बोल लो या रजिस्ट्रेशन वगैरह बोल लो, तो आपको ये पिन परचेज करना पड़ता है और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले पिन परचेज होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। अगर आपने पिन परचेज की डेट मिस कर दी या पिन परचेज आपने नहीं किया तो आपका काउंसलिंग गया। तो ये सबसे मैंडेटरी है, आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले पिन परचेज होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरे स्टेप की तरफ हम लोग आते हैं, फिर आपका होगा क्या? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन, अब सारे स्टेप मैंडेटरी हैं। वेरिफिकेशन हो गया हमारा, उसके बाद में थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। फिर आएगा मेरिट लिस्ट, जो आता है मेरिट पब्लिकेशन, ये वाला लिस्ट आएगा। ये थर्ड स्टेप हमारा हो गया। इसकी एक पूरी लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है। अगर सब कुछ सही है तो आपका नाम लिस्ट में होगा और वेरीफाइड वगैरह जो है उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा। तीसरे स्टेप के बाद हम आते हैं चौथे स्टेप पर। चौथा स्टेप जो हमारे पास में है वो, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में था, सब कुछ ठीक था, देन आपकी चॉइस फिलिंग होगी। आपने एक पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। अभी कॉलेजेस अगर नहीं बनाई है तो मैं आपको दिखा देता हूं सारे कॉलेजेस। उसके बेसिस पे आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो और फिर उसी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप एक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चौथे नंबर का स्टेप ये होगा। चौथे के बाद हम चलते हैं पांचवें स्टेप पर। पांचवा जो स्टेप है दोस्तों, आपने चॉइस फिलिंग कर दी थी। पांचवा स्टेप अब आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। आपका क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। मान लो आपके मार्क्स अच्छे थे और आपको कॉलेज मिल गया,
तो आपका क्या होगा, एक अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा। उस अलॉटमेंट लेटर को आप जनरेट करेंगे और उसके बाद आप अपना फी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, आपका फी पेमेंट इसमें हो जाएगा। और उसके बाद जो भी आपका फाइनल जो उसका आपका अलॉटमेंट लेटर रहेगा, फाइनल जो भी आपकी फी रिसिप्ट वगैरह रहेगी, वो सब कुछ आप क्या करेंगे, प्रिंट निकालेंगे। और प्रिंट निकालने के बाद में आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, वो है आपको जो आपका रिपोर्टिंग जहां पर भी होगा, जो भी आपने रिपोर्टिंग सेंटर वगैरह चूज किया हुआ होगा, वहां पर आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है। तो ये टोटल 6 स्टेप थे गुजरात आयुष काउंसलिंग में। इसी के बेसिस पर सारी की सारी काउंसलिंग चलती है। एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका अगर डेट निकल गया तो फिर आप अगले राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, जहां से हम आगे देखो जो हमारा बेसिकली सारा कुछ चलता है ना, वेबसाइट वगैरह का, इसका काउंसलिंग वगैरह का, यहां पर आ गए। अब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, हमने इस पे आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी पे जैसे ही क्लिक करा तो हमारे पास में यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, देखो ये लास्ट ईयर का है सारा कुछ, लेकिन लास्ट ईयर का तो अभी खत्म हो चुका है सारा। तो अभी क्या है, यहां पर आने शुरू होंगे नए नोटिस। देखो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है, और ये अभी कोई नया नोटिस यहां पर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही EEEC जो है वो अपना शेड्यूल निकालेगी तो स्टेट वाले काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर आपको नोटिस दिखेगा। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो काउंसलिंग वगैरह कराने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर और उस सारे डेटा के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो दोस्तों, ये सारे कॉलेजेस हैं लगभग। यहां से अगर आप देखेंगे तो कॉलेज नंबर 1 है, और आप इसमें आगे चलेंगे ना तो आपको लगभग 45 कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि ये वाला लिस्ट आपको चॉकटॉक ऐप पर भी मिल जाएगा। चॉकटॉक ऐप पर आपको जो आयुर्वेद क्लासेस होते हैं, जब आप BMS में एडमिशन ले लेंगे तो पूरा कंप्लीट बैच, 100% सिलेबस कवर्ड, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। तो चॉकटॉक ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लेना हमारा, उसमें सब कुछ मिल जाता है डिटेल में। चलिए मैं आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा कोटा वगैरह का सिस्टम समझाता हूँ। देखो यहां पर दोस्तों, एक अगर आपको ये नजर आ रहा है तो AIQ कोटा यहां पर लिखा हुआ है, एक गवर्नमेंट कोटा यहां पर GQ लिखा हुआ है, एक MQ लिखा हुआ है मतलब मैनेजमेंट कोटा, एक NRI लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक फॉरेन स्टूडेंट्स का होता है जो कि NRI नहीं है बट विदेश से ही आना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो ये बेसिकली यहां पर 5 तरह के कोटा है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको। AIQ है, गवर्नमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है, NRI है, और क्या है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये बेसिकली है, और इसी में सारे कुछ आपको कॉलेजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद देखिए, हालांकि ये वाली जो लिस्ट है ये 2025 की लिस्ट है, आपको लगभग 2026 की ऑलमोस्ट सिमिलर लिस्ट ही मिलेगी देखने के लिए। यहां पर फी स्ट्रक्चर मेंशन्ड है, जैसे कि अगर एक कॉलेज है गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद अहमदाबाद, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट है, और यहां से लेके यहां तक के ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं। गवर्नमेंट्स की फीस तो हम डिसाइड करने वाले हैं नहीं अभी, तो हम जो देखेंगे वो किसकी देखेंगे, हम प्राइवेट कॉलेज की देखेंगे जो आप खुद से पैसे पे करोगे। अनन्या कॉलेज ऑफ आयुर्वेद कलोल गांधीनगर, जैसे ये है, तो इसमें गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है दोस्तों, इस कॉलेज में अगर हम देखते हैं इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, तो GQ की जो फीस है वो 3,25,000 रुपए है। मैनेजमेंट कोटा की फीस जो है वो 4,82,000 है, और ये 1 साल की फीस मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही NRI कोटा की भी जो फीस है वो सेम मैनेजमेंट कोटा वाली है, वो 4,82,000 है, और लगभग आपको हर एक कॉलेज की फी इसी तरीके से यहां पर दिख जाएगी। ये सारी गवर्नमेंट कोटा की फी है, ये मैनेजमेंट कोटा की फी है, और ये आपकी NRI कोटा की फी है। तो आपको ये दिख जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनकी फीस तो भाई साहब 4-4 हजार रुपए के आसपास होगी, तो वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आपको अगर डिटेल में चेक करना है, मैं एक एक कॉलेज का आपको बताऊंगा तो सेम ही चीज होगी कि मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। आप इस लिस्ट को जो है निकाल सकते हैं खुद से भी, चॉकटॉक ऐप पर भी मिल जाएगी ये लिस्ट, आपको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और खुद से आप इन कॉलेजेस की डिटेल्स वगैरह सारी कुछ देख सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट गुजरात आयुष काउंसलिंग, मेड ADM गुजरात। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी सबसे पहले चॉकटॉक के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगा,
तो चॉक टॉक को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम chalktalk.online को फॉलो कर लो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम लोग डालने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।